औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक, जिसका नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी, और आज हम यूनिट नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारे यूनिट नंबर 12 तक कम्प्लीटली एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व कर चुके थे। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को उर्दू में कहते हैं एहतिमाल। क्या कहते हैं? एहतिमाल। उर्दू में एहतिमाल कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और ज़्यादातर इंग्लिश का वर्ड प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होता है। एहतिमाल जो है वो बहुत रेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बोलने के लिए प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी। लेकिन उर्दू मीडियम में अब ये चैप्टर ऐड हो चुका है 9th क्लास में, तो इसलिए इसको उर्दू में कहते हैं एहतिमाल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ को करने के जो चांसेस होते हैं उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि उस चीज़ को करेंगे तो उसके कितने % चांसेस हैं, वो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, यह डाइस मतलब लूडो का दाना, या हम सिर्फ सिंपल कॉइन ले लेते हैं, सिक्का, ठीक है। कॉइन को जब हम क्या करेंगे, रोल करेंगे या फेंकेंगे, तो उसकी दो ही चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, ठीक है। हेड मतलब जो आपकी पिक्चर वाली साइड होती है, ठीक है, पिक्स वाली साइड होती है, उसे हेड कहते हैं, जहाँ तस्वीर बनी हुई होती है, और जो पीछे मस्जिद या कोई सिंपल कुछ भी ना बना हो या कुछ लिखा हो तो वो आपके पास टेल होता है, ठीक है। तो उसको किसी भी चीज़ को करने के कितने चांसेस हैं, किस हो सकती है, नहीं हो सकती, कितने % इसके होने के चांसेस है, कितने % इसके होने के चांसेस नहीं है, ये सारा इसमें प्रोबेबिलिटी में ही डिस्कस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और इसको किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से हम इसको राइट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है। अब देखें ज़रा, इंट्रोडक्शन में आपको जो है वो यही बताया हुआ जो मैंने आपको बता दिया है कि एक कॉइन ले लेते हैं या डाइस जो है वो लूडो का दाना ले लेते हैं, उसको डाइस करते हैं, रोल करते हैं, सॉरी। जब रोल करेंगे तो उसके पास भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, उसकी साइड्स पे 6 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। तो उसके भी कितने चांसेस है 1 आने के, कितने चांसेस 2 आने के, तो ये भी आपके पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी में ही आता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वो है जी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। अभी आपको अच्छे से ये डिस्क्राइब नहीं होगा, ये समझ नहीं आएगी। जब इसकी एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशंस करेंगे तब आपको यहाँ पे ये क्लियर समझ आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला किस तरह से हमने अप्लाई किया है और इसको हम इसका मतलब क्या है, हम किस तरह से इसको राइट करते हैं, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले भी बताया कि आपको डेफिनेशंस जो है वो अच्छे से करना पड़ेंगी। सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कॉइन है और मैंने इसको जो है वो फेंका है, ठीक है। जब कॉइन या टॉस किया है, टॉस करना कॉइन, टॉसिंग का कॉइन, ठीक है। तो हमने जब कॉइन किया है, जो हम कॉइन को फेंका है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट, जो हमने फेंका है, कॉइन को फेंकने का जो अमल हमने, प्रोसेस जो हमने किया है, उससे कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, यानी कि जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उससे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और फिर उससे जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसे इवेंट्स कहते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को हमने प्रोबेबिलिटी हमने किसी भी चीज़ की फाइंड करनी है तो उसके लिए जो हम अमल कर रहे होते हैं, जो हम उसका प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड आउटकम्स, ठीक है। अब आउटकम्स वही मैंने कहा कि जब हमने किसी भी कॉइन को टॉस किया, ठीक है, जब टॉस किया तो हमने वो क्या किया, प्रोसेस किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया। जब उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जैसे या तो हेड आया या टेल आया, तो जो हेड या टेल आया वो आपके पास उसका रिजल्ट आया है, मीन्स डेट वो आपके पास उसकी आउटकम्स आई। आउटकम्स आपके पास ये होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो हमें मिलता है, जो हमें चीज़ हासिल होती है, उसे आउटकम्स कहते हैं। इसके बाद है, अब जैसे कि रोलिंग डाइस, वो डाइस की वो एग्जांपल ही दे रहा है कि वो आउटकम्स में एक जो आपके पास आएंगी वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टॉसिंग में मैंने पहले बताया कि हेड या टेल,
और इसकी जो आउटकम्स है पॉसिबल रोलिंग डाइस की भी पॉसिबल जो आउटकम्स होती है वो कितनी होती है 6 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 6 तक सॉरी। तो ये आपके पास क्या है आउटकम्स। अच्छा जी, फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फेवरेबल आउटकम्स वो होती है जो चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम चीज़ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होती है फेवरेबल। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं डाइस को जब रोल करूँ तो मेरे पास 3 आना चाहिए और वो आपके पास 3 ही आ जाए, इसका मतलब है वो क्या है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। इसी तरह से फेवरेबल आउटकम्स में ही हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स में कि मल्टीपल्स ऑफ 2 होने चाहिए, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 जो होंगे उसके 2 4 और 6 होंगे, तो वो आपके पास मौजूद होंगे, यानी कि आपको मिलेंगे, आउटकम्स मिलेंगे, हासिल होंगे। इसका मतलब है कि वो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी का एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मेन चीज़ जो है वो ये है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है, जैसा कि हम जब एक डाइस को रोल करते हैं तो आपको पता है कि डाइस को रोल करेंगे तो आपके पास 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 है ना, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वो कितनी है 6 है। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 6 हैं उससे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। जैसे कि अब कॉइन टॉसिंग कॉइन है, तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक तो हेड है और एक टेल है, तो उसके भी मीन्स डेट का पॉसिबल आउटकम्स और पॉसिबल्स जो है वो कितनी आउटकम्स जो है वो हैं आपके पास, वो 2 ही हैं, या तो हेड है या टेल है। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम्स है वो कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है उसकी सैम्पल स्पेस है। अच्छा जी, इसके बाद इवेंट इवेंट मैंने पहले आपको बता दिया कि जब रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसे कहते हैं हम इवेंट्स कहते हैं। जैसे वो कहता है कि हम फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मल्टीपल्स, मैंने किसी भी डाइस को रोल किया, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, फिर मैं कहती हूँ कि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है वो मिलने चाहिए, तो ये मेरी आउटकम्स हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स भी आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई हैं, 3 आई हैं, टोटल कितनी थी 6 थी, और जो 3 फेवरेबल आउटकम्स आई हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इवेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी जो है वो डेफिनेशंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि आपके पास ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या होती हैं, सैम्पल स्पेस क्या होती है। तो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि ये डेफिनेशंस में क्या कह रहा है और किस तरह से हमने इनको लर्न करना है और बताना है कि आपके पास ये कौन कौन सी डेफिनेशन किस तरह से डिस्क्राइब होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी छोटी सी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको वाज़ेह और अच्छी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, अब्दुल रहीम रोल अ फेयर डाइस। फेयर डाइस मतलब एक अच्छा और क्लियर डाइस जो है वो मौजूद है। वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब मेरी बात सुने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे आपके पास फेयर डाइस, इसका मतलब है कि जो सबसे पहले आपको बता रहा है ना स्टेटमेंट में, ये आपके पास है सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब या सॉरी, यहाँ आएगा एन, यहाँ आएगा एस, सैम्पल स्पेस। अब इसके बाद जो वो पूछ रहा है ना वो है आपके पास जो है वो इवेंट होगा, ठीक है। जो आपसे पूछ रहा है वो आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, इवेंट होगा। जो वो पूछना चाह रहा है कि आपको उसने जो है वो रिक्वायर्ड उसको क्या चीज़ें हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखें ज़रा, व्हाट इज़ द व्हेन द रोल डाइस। अब आपको पता चल गया कि डाइस को रोल किया तो मीन्स डैट कि उसका जो सैम्पल स्पेस है वो 6 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी 6 ही है। तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो नंबर लिखने हैं इसमें से जो 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो एक तो 3 है, दूसरा क्या है 6। इसका मतलब है कि एन ऑफ ए जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे। 3 और 6 दो ही पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या आ गया 2। अब फार्मूला क्या है, पी ऑफ ए, ठीक है। अब एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये हमने इवेंट, ये हमारा सैम्पल स्पेस, और ये जो हमें पॉसिबिलिटीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है। तो 2/6 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। एक चीज़ और याद रखना है, वो कहता है द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इज़ 0 और 1। हमेशा याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी में नंबर आंसर जो है वो आपका 0 या 1 से बड़ा, 0 और 1 के दरमियान आ सकती है, तो 0 होगा या 1 होगा या उसके दरमियान में पॉइंट्स में होगा। कभी भी 0 और 1 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो ये MCQs इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी
पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि 0 और 1 के दरमियान ही प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई बड़ा नंबर इससे ज़्यादा मौजूद नहीं होता। 0 और 1 के दरमियान ही ये एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, अब एक और इसका यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एग्जांपल जो है वो डेफिनेशंस चले देख लेते हैं पहले। यहाँ कुछ उसने इवेंट्स राइट किए हुए हैं कि इवेंट्स अगर इतने हो तो इसके कितने % चांसेस होते हैं होने या ना होने के। सबसे पहले तो ज़ीरो देखें। ज़ीरो का मतलब है कि जिस ऐसी चीज़, ऐसा इवेंट जिसको सॉल्व करने के जिसके चांसेस ही 0% होंगे, तो उसको उसके होने के चांसेस भी क्या होंगे, 0% होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रात को सूरज निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं, 0% चांसेस है। इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट्स होंगे इस तरह के, ठीक है। या हम कहते हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होता है, तो ये भी झूठ है, ये भी 0% चांसेस है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 50%। 50% में आ जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब है कि जैसे कि कॉइन को टॉस करते हैं हम, ठीक है। जब कॉइन का टॉस करते हैं तो हमें पता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ 50-50% है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसी चीज़, ऐसे इवेंट्स जिनके 50-50% होते हैं चांसेस होने या ना होने के, उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी 100% को देख लेते हैं। 100% है जी, 100% का मतलब है जैसे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, ठीक है। जिसका मतलब है कि सूरज मशरिक़ से ही निकलता है। 100% ऐसे इवेंट्स जिनके 100% होने के चांसेस हों उन्हें कहते हैं सर्टन इवेंट्स। अब आ जाते हैं लाइकली और अनलाइकली इवेंट्स। अगर 50% से कम चांसेस हों तो इसका मतलब है कि वो बहुत कम रेयर चांसेस है ना होने के। इसका मतलब वो आपके पास क्या होगा, अनलाइकली इवेंट्स। और अगर 50 से अबव होंगे, यानी कि 75 100 के करीब तरीन है, तो इसका मतलब है करीब करीब है, तो इसका मतलब कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं और इसके होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, यानी कि ये हो सकता है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, लाइकली इवेंट्स। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो उन्होंने दिए हुए हैं कि आपका 0%, 25, 50, 75 और 100% पर कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। इनके आपने इनको भी MCQs के हवाले से याद रखना है कि 100% हो तो कौन सा इवेंट होता है, 75 पर कौन सा इवेंट होता है, 0% पर कौन सा इवेंट होता है। तो आपने इनके इवेंट्स भी याद रखने हैं और आपने इनकी परसेंटेज भी याद रखनी है, ठीक है। अब देखें ज़रा नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। उसमें लेकिन हम ये देख लेते हैं। वो कहता है कि एक पेयर है डाइस का, ठीक है, यानी कि जो लूडो का जो दाना होता है डाइस, वो डबल है, पेयर है, यानी कि 6 ही उसी पर पॉइंट्स होंगे, 6 ही दूसरे नंबर पर आपकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सैम्पल स्पेस होगी उसकी। अब हम क्या करते हैं कि 1 to 6 ये फर्स्ट की राइट कर लेते हैं, ये सेकंड की। अब हमने किसी एक को फिक्स करना है और बाकी सब के साथ उसकी पेयर्स जो हैं वो उसके राइट करने हैं। जैसे कि हम फर्स्ट इसको फिक्स कर लेते हैं, फर्स्ट को, ठीक है, और इसके साथ इसकी आउटकम्स बनाते हैं। देखिए 1 को 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ एंड 6 तक है, ठीक है। इस तरह से 2 को फिक्स करते हैं, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से आप लोगों ने ये सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके सैम्पल स्पेस की, वो आप लोगों ने राइट करके देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.1। क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अरशद रोल्स आर डाइस, उसने डाइस को रोल किया विद साइड्स लेबल्ड। अब 1 2 3 नहीं है, उसने कोई स्पेशल अपने डाइस लूडो का दाना बनवाया होगा जिस पे लिखाया हुआ था LMNOP एंड U। वो कहता है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी डैट द डाइस लैंड ऑन द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास अरशद ने एक डाइस को रोल किया, इसका मतलब है कि जो आपका सैम्पल स्पेस है N(S) वो कितना है, डाइस है, तो इसका मतलब वो कितना होगा, 6। फिर वो कहता है कि डाइस लैंडेड ऑन द कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कॉन्सोनेंट्स की। इसमें वॉवल्स भी हैं, वॉवल्स आपके पास कौन से होते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, A E I O U, वॉवल्स कौन से होते हैं, A E I O U। तो देखिए O भी आ रहा है, इसको निकाल देंगे,
इसके बाद यू आ रहा है, इसको निकाल देंगे। बाकी जो बचेंगी 1 2 3 4, वो आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए, और वो क्या है जी, 4 है। ठीक है, यानी कि एन ऑफ एस वो कितना आया था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एन ऑफ ए कितना आया है, 4। कौन कौन सा, एल एम एन और पी। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला राइट करना है, वो क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, क्योंकि ए आपके पास क्या था, ए आपके पास था एन ऑफ ए, वो क्या था, कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या था आपके पास, कॉन्सोनेंट्स, इसलिए मैंने जो है वो ये चीज़ें राइट की। अब एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, सॉरी पी ऑफ ए आता है, बाय मिस्टेक लिखा है, क्योंकि हम फाइनल जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड कर रहे हैं उसको पी से डिनोट करेंगे ना, पी और फिर ए। तो ए क्या है आपके पास 4 और एस क्या है आपके पास 6। डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2/3, यानी कि पी ऑफ ए आपका आंसर आ गया 2/3, और यही इसका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। ठीक है, पेयर, पेयर का मतलब है कि आपके पास जो डाइस है वो कितने हैं, 2 हैं। वो कहता है कि उन दोनों को जो है वो थ्रो करती, फेंकती है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमने वो पेयर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है, किस तरह से, कि आपके पास वही सेम तरीका जो मैंने आपको बताया था एन ऑफ एस सैम्पल, कि आपने जो हमने एग्जाम्पल में भी किया कि एक चीज़ को फिक्स करके उसको चीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब इनके पेयर्स बनाएंगे, पहले 1 को फिक्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर 2 को फिक्स करेंगे, 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 को फिक्स करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 को फिक्स करेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 को करेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 को करेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये था आपका, मैंने आपको बता दिया टेबल बनाकर। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट वो क्या कहता है, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। ठीक है, वो कहता है कि हमने सम फाइंड करना है, और सम इस तरह से फाइंड करने हैं कि एट लीस्ट जो है वो 4 होना चाहिए, यानी कि एट लीस्ट कम से कम 4 हो, 4 या 4 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एट कम से कम 4 हो, 4 से कम ना हो। तो देखिए ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सैम्पल स्पेस पता ही है कि सैम्पल स्पेस आपके पास क्या बनेगी, एन ऑफ एस वो आपके पास बनेगा 36, क्योंकि टोटल जो है वो कितने बनेंगे 36, क्योंकि हर लाइन के 6 है और 6 6 आर 36 पेयर्स बनेंगे। तो वो कहता है 4 या 4 से ज़्यादा हो, 4 से कम पेयर्स ना हो। तो देखिए ज़रा सम करते हैं, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4, यानी कि ये बनेगा 4। ठीक है, 2 3 और ये 4, ये बनेगा 4। इसके बाद यहाँ पर देखें 3 बनेगा, ये नहीं आएगा। इसके बाद 2 2 4, बाकी सब यानी कि 1
2 3, ये 3 ऐसे पेयर्स हैं जिनसे 4 नहीं बनता। बाकी जितने भी पेयर्स हैं उनसे 4 या 4 से बड़ी वैल्यू बनेगी। तो 36 में से 3 को अगर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्या बचेगा, 33। इसका मतलब है यानी कि एन ऑफ एस जो है वो कितना है, 36 है। और एन ऑफ ए आपके पास क्या था, सम ऑफ डॉट्स, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, इज एट लीस्ट 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और इसका मतलब है कि जो फार्मूला है यानी कि एन ऑफ ए आपके पास बनेगा 33 बनेगा। 3 को हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो 3 जो है उसमें नहीं आ रहे थे, 1 2 3, तो बाकी 33 रह गए। इसका मतलब है कि एन ऑफ सॉरी पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला एन ऑफ ए क्या है, 33, एन ऑफ एस क्या है, 36। तो पी ऑफ ए डिवाइड कर दे ज़रा, 36 3 पे कर दें, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 2 ज़र 6, इनके 11/12। तो ये जो पी ऑफ ए है ये आपके पास आ गया 11/12। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि अब हमने फाइंड करना है उसी टेबल से प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, यानी कि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है उन डॉट्स का और वो बिटवीन होना चाहिए 5 and 10। मीन्स डैट कि आपका जो सैम्पल स्पेस है वो तो चेंज नहीं होगा, वो 36 ही रहेगा। ठीक है, अब वो कहता है कि हमने 5 और 10 के दरमियान बिटवीन, मीन्स डैट कि हमने जो एन ऑफ ए है वो फाइंड आउट करना है। यानी कि आप लोगों ने फाइंड करना है, वो करना है जी 6 7 8 एंड 9, इनके दरमियान में ये चीज़ें आती हैं कि हम सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 7 8 या 9 बनना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन जहाँ पर भी इस इन एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि हमने जो है वो बिटवीन फाइंड करना है। ठीक है, दोनों के दरमियान में जो नंबर्स फाइंड करने हैं वहाँ पर आपके हर जगह पर एक मिस्टेक की हुई है। उन्होंने कहा बिटवीन का मतलब तो ये होता है ना क्योंकि दरमियान में जो चीज़ आती है, लेकिन इन्होंने 5 और 10 को भी साथ इंक्लूड किया हुआ है। यानी कि 5 6 7 8 9 और 10 इन सबको इंक्लूड करके फिर आप लोगों की जो है वो इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट की हुई हैं। तो ये थोड़ी मिस्टेक है, या तो उसने इंक्लूडेड लिखना था, यहाँ पे आप जो है वो इंक्लूड भी लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन ठीक होता है। अदरवाइज़ तो वो फिर अकॉर्डिंग टू अगर हम वो करते हैं तो हमारा बुक का जो आंसर है वो मैच नहीं करता, वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैं बुक के आंसर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इसमें 5 और 10 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर हम उसके अलावा करते हैं तो अब आपके साथ जो है अगर सिंपल बिटवीन हो तो आपके पास जो है वो जस्ट फाइंड आउट जो हम करेंगे उसमें नंबर्स जो हैं पेयर्स आपके वो 7 आते हैं, और अगर हम 5 और 10 को इंक्लूड करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा क्या है कि प्रोडक्ट करना है 5 और 10 का भी होना चाहिए। प्रोडक्ट 5 1 ज़ार 5 1, ठीक है, 6 1 ज़र 6, 6 में होना चाहिए 2, इसके बाद 2 3 6 3, 2 4 8 4, 2 5 10, 5 हो गए। इसके बाद 3 1 3 3 2 6, 3 3 9, इसके बाद 4 नहीं 4 2 8, ठीक है। इसके बाद 12 भी नहीं आना चाहिए, 5 1 5, 5 2 10 ये आएगा। इसके बाद 6 1 6, काउंट करते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काउंट करें ज़रा देखें। हम लिख लेते हैं, काउंट ना भी करें तो देखिए क्या आएगा, एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, जो पेयर्स आप क्या हैं वो क्या हैं, 1 5 1 6, इसके बाद 2 3, 2 3 के बाद 2 4 2 5 3 2 3 3 4 2
51 5261 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ए जो है वो कितनी है 11 है। ठीक है, और तादाद कितनी है एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस वो कितनी है जी 36। तो इसका मतलब है कि फार्मूला क्या बनेगा बी का नाम दे देते हैं इसको, हमने ए पहले यूज़ कर लिया है डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम यहाँ पर इसको बी का नाम देते हैं। पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो ये आ जाएगा एन ऑफ बी कितना है 11, एन ऑफ एस कितना है 36। तो पी ऑफ बी जो है वो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 11/36। ये था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक ये आंसर आता है। लेकिन अगर हम इंक्लूड नहीं करते तब आपके पास जो है वो एन ऑफ जो बी है वो कितना बनेगा 7 बनेगा। कितना बनेगा 7। तो फिर ये जो आंसर है वो क्या आएगा 7/36 आएगा। अगर हम 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करते तो 5 और 10 में से 5 भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। तो जो 5 जिससे जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 और 10 बन रहा है उनको निकाल दें तो आपके पास कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो जो 7 बचेंगे उनको फिर आपने 7/36 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इंक्लूड करता है 5 to 10 तो फिर आपके पास 11/36 बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज़ इक्वल टू 4। यानी कि हमने वो पेयर्स फाइंड करने हैं इसमें डॉट्स के, कि जिनका हम डिफरेंस फाइंड करें तो आपके पास 4 होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस 4 हो, बस इतना हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें सैम्पल स्पेस तो एन ऑफ एस जो है वो कितनी है 36। अब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखें ज़रा, 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आएगा, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आएगा। इसी तरह से 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आएगा, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आएगा। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो एन ऑफ सी है वो कितना आएगा आपके पास, कितने पेयर्स हो गए 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे 4 होंगे, जिनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फार्मूला, यानी कि सिंपल आप लोगों ने एन ऑफ सी जो है वो कितना क्या क्या आ जाएंगे पेयर्स आपके पास 1 5 और 2 6, इस तरह से 5 1 और 6 2, ये आपके पास पेयर्स आएंगे इसके। ठीक है, तो इसका मतलब है फार्मूला क्या होगा फिर, एन ऑफ सी पी ऑफ सी इज़ इक्वल टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी कितना है 4 और डिवाइड बाई 36, पी ऑफ सी बराबर है 4 1 ज़र 4 4 9 ज़र 36। तो ये आ जाएगा पी ऑफ सी बराबर है जी 1/9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि इनका डिफरेंस जो है वो 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आएगी 1/9। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, लास्ट इसका पार्ट है। पार्ट नंबर 4 है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। वो कहता है कि कम से कम जो है वो फर्स्ट डाइस जो है वो 5 होनी चाहिए और सेकंड जो है वो 4 होनी चाहिए। इससे छोटा नंबर ना हो, इससे बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एन ऑफ एस जो है सैम्पल स्पेस वो आपके पास 36 ही है। तो एन ऑफ सी जो थी वो हमने लिख लिया पीछे, इसमें एन ऑफ डी का नाम दे देते हैं और इसमें लिखते हैं जी, देखें ज़रा कौन कौन सी आएगी। फर्स्ट 5 हो, 5 4 और सेकंड 4 हो, यानी कि इससे छोटा नंबर ना हो। 5 6 यानी कि बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा ना हो। फिर सेकंड में आ जाएगा 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, यानी कि इनसे 5 या 4 से बड़ा नंबर हो सकता है, इनसे छोटा मौजूद यहाँ पर ना हो, बाकी इसके अलावा इनसे छोटे नंबर ही हैं। यही थे आपके पास। तो टोटल कितने आ गए एन ऑफ डी जो है वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने आ गए 6 आ गए। इसका मतलब है पी ऑफ डी बराबर है एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी कितना है 6, एन ऑफ एस कितना है 36, पी ऑफ डी
तो ये आ जाएगा P ऑफ D बराबर है 36, 1 ज़ार 6, 6 ज़ार 36, क्या आ जाएगा 1/6। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट का इसका, क्योंकि देखिए क्योंकि फर्स्ट 5 हो, सेकंड 4 हो, इससे बड़े हो सकते हैं, इससे छोटे नंबर ना हो, तो वो हमने इसके अकॉर्डिंग राइट किए। ठीक है, ये था आपका लास्ट पार्ट नंबर 4। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।